मेरा नाम दशरथ नेताम है। हाँ, ग्राम बांधा। आपके नाम बताएंगे? हाँ, दशरथ नेताम, ग्राम बांधा, बैदराज, पोस्ट ऑफिस है दुकली, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। मैं इस परंपरा को हमारा दादा के ओकर बाप रहीस, वो करत रहीस, सेवा देत रहीस। ओकर बाद हमारा दादी करीस, दादाजी करीस, उसके बाद हमारा पिताजी करीस, और पिताजी करते करते आज हम कर रहे हैं। तो करीब करीब ये 4 पीढ़ी हुआ है करते आ रहे हैं। ओकर आगे तो नहीं जानते, लेकिन पूछेंगे तो भी पता चलेगा। लेकिन किसको पूछे, जितना हमको जानकारी वहीं तक हम बता रहे हैं। तो वहाँ तक के करते थे। तो उस समय बहुत कम था, अब बहुत पढ़े लिखे नहीं था। उस कारण से कोई लिबीबद्ध न कहीं जगह नहीं। वो अपने आते थे, दवाई देते थे, आराम होते थे। वैसे थोड़ा से अब उसको कुछ अच्छा लेवल में गए। तो करते करते एक दिन में हम कम से कम 200-250 केस को देखते थे, एक ही वैद्य रहकर। और उससे करते करते हमारे ऊपर बहुत विपत्ति आया है, बहुत कठिन विपत्ति, कि इसको कैसा 3 दिन में 4 दिन में ठीक करता है, ये क्या मंत्र जानता है, क्या जानता है। अनेक सभी तरफ से हमको घेर दिया था। शासन प्रशासन भी घेर दिया, सारी चीज़। तब भी हम उसमें उसके घेरा में नहीं पकड़ाया। हम तो चैलेंज कर दिया कि तुम एक पैर को, हाथ को तुम धरो, एक हाथ को हम धरेंगे। इसका शरीर में क्या चीज़ है उसको बताइए, तभी मैं मानूंगा तुम डॉक्टर हो। जो मेरे आत्मा में बैठा है उसको मैं देखता हूँ, उसको देख कर बताइए। तो ऐसा वो हार गया, नहीं सका उसको। तो ऐसा हुआ। तो उसी समय मैं अपने 2005 की बात है ये, और 2005 में ऐसा ही हुआ। तो कहीं कि नहीं, ये कभी भी मोला घेरा डाल सकते हैं, तो नहीं, इसको समूह बना देता हूँ, समूह बना कर उसको आगे लेता हूँ, ऐसे कह के। तो उसी 2007 में उसको समूह बनाया। पहले तो भोले समिति बना दिया। भोले समिति बनाते बनाते तो जो छत्तीसगढ़ शासन जहाँ पर पंजीयन होता है वहाँ गया ना, तो भोले समिति बन चुका है, दोबारा भोले समिति नहीं बनेगा। तो मैं बोला कि साहब की कहाँ समिति बनाना चाहिए, जो उद्देश्य अगर आया हूँ वो नहीं बन रहा है तो क्या बनाना चाहिए। तो वहीं वो साहब पंजीयन जो संस्था है वो लिख कर दिया कि शंभू शक्ति नहीं है। तो वास्तविक शंभू शक्ति, मैं तो भोले समिति के नाम से गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में शंभू शक्ति आया। तो शंभू मतलब ब्रह्मांड लगा मेरे को, ये 2 अक्षर नाम लिख कर दे तो ठीक। तो उसी पर्पस पर काम करते 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 आ रहे हैं, शासन पर जा रहे हैं। जो भी कहीं भी कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री बुलाता है वहाँ जाते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ जाता है। लेकिन अभी तक जिस टाइप के हमको काम कर रहे हैं, कहीं से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। और हम बार बार हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जब तक तुम सहयोग नहीं करोगे तब तक हमारा गाड़ी कैसे चलेगा, और कब तक के चलेगा, हमारा परंपरा कैसे जीवित रहेगा। तो हम वही पर्पस पर काम करते हैं। तो अभी प्रदेश शंभू शक्ति के पूरा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मेरे को। और उसी पर्पस पर अब हर जिला में मेरा उद्देश्य है कि लोग जो बेरोजगार हैं, लड़का हो लड़की हो, जिसको सीखना चाहते हैं उसको मैं प्रशिक्षण के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, जो भी मैं टाइम निकाल कर सबको सिखाने का प्रयास मेरा में बैठ रहा है कि मैं कब क्या हो जाऊंगा, कब क्या हो जाऊंगा। लेकिन पहले इसको बगरा दे रहूँगा तो मैं कभी भी नाम पुकार करेंगे तो वहाँ आशीर्वाद के रूप से वहाँ पहुँच जाऊँगा। ऐसा मेरा आत्मा में हमेशा होता है। सब तो दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन मैं अभी ऋषि पंचमी के अंतर्गत में 3 महीना हुआ है। 3 महीना में मेरा भाग दौड़ चल रहा है, नहीं खाता ना पीता नहीं, 24 घंटा में एक टाइम लेता हूँ। और उसका ये इसको देख लो। तब ये लटमट कल 11 तारीख के कार्यक्रम सीएम का प्लान हुआ। और इसको तो आप लोग क्या काम करते हैं? मैं वैद्यराज हूँ। वैद्यराज? हाँ, वैद्यराज हूँ। और वैद्यराज हूँ, जो भी तकलीफ में आते हैं उसको दवाई बूटे जो भी देता हूँ। उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि वैद्यराज का आपका क्या काम है, कैसे करते हैं, कौन कौन से बीमारी को कैसे आप डायग्नोसिस करते हैं, फिर उसका इलाज कैसे करते हैं, दवाई कहाँ से लाते हैं, वो उसके बारे में पूरी जानकारी दी। तो जंगल में है कुछ दवाई है, जंगल में है कुछ दवाई है, दुकान में सभी है तो दुकान में भी नहीं है, सभी है जंगल में नहीं है। तो कुछ दवाई जंगल में भी है और कुछ दुकान में, कुछ को खरीदना भी पड़ता है। यहाँ तो आते जे टाइप के, कोई हाथ पैर है, कोई पीलिया है, शुगर है, और इधर तो टीबी है, लोकवा है, कैंसर है, अनेक चीज़
गलघोटू है, नेत्रा है, अनेक चीज़ के यानी जनरल अनेक कोई भी केस जनरल के इलाज होते जैसे जैसे आएंगे। और वो जब उसका जिसको हम मानते हैं गुरु, मेन गुरु, उसको तो साधना जंगल भी जाएंगे, खोदने जाएंगे तब भी भगवान करेंगे, घर में आएंगे तब भी, तो उसी के माध्यम से जो आता है उस समय बताता है कि इस दवाई को इस बीमारी हुआ है, वो बताता है हमको। हाँ, वो सामने वाला मरीज नहीं बताता, वो गुरु बताता है कि इसके ऊपर ये चीज़ हुआ है, ये दवाई को लगाओ या खाने दो, वो ठीक हो जाओ, ऐसा टाइप के हम दे देते तो ठीक होता है। और उसके आधार में अभी चलते आ रहे हैं। कैसे पता चलता है? हाँ, पता चलता है साधना से होता है। नहीं, मतलब आप उसको चेहरा देख के बताते हैं या उसको नहीं नहीं नाड़ी जांच नहीं, के? जैसे नाड़ी भी छीते हैं, ऐसे नाड़ी धरते हैं ना, तो कहीं पैर में भी दर्द होता है वो भी पता चलता है, या पेट में या सिर में, एक से नाड़ी से पता चल जाता है। कैसे? हाँ कैसे? हाँ, कि नाड़ी छिया हूँ, इस नाड़ी में किस नाड़ी कैसा है, किस नाड़ी कैसा है, तो नाड़ी से पता चलता है कि इसका पैर में या गोड़ में या कमर में या छाती में दर्द होता है। कि पूछेंगे उसको कि यहाँ पर तुम्हारा दर्द है, तो उसको पूछेंगे तो जरूर कहे कि है दर्द, तो उसके आधार से उसका छाती दर्द या पेट दर्द जो भी दर्द रहता है वैसा उसको देते हैं दवाई। तो कहाँ कहाँ जाते हैं ये सब दवाई देने? और नहीं, हम तो एक जगह बैठे रहते हैं अपने घर में, वहाँ बैठे रहते हैं। जब शासन के काम होता है ना, तो कभी रायपुर बुलाते हैं, कभी दिल्ली बुलाते हैं, कभी झारखंड बुलाते हैं, कभी कहीं भी बुलाते हैं, वहाँ हम जाते हैं। लेकिन वहाँ दवाई नहीं देते, प्रशिक्षण देने जाते हैं हम। तो आपके पास इलाज करवाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? वो तो पूरा सभी तरफ का है, मैं बता नहीं सकता। फिर भी कुछ नाम बताइए। तो झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से वो पार नहा गया हूँ ना मैं, छत्तीसगढ़ के जो है, लेकिन दूसरा प्रांत से आ रहे हैं। और ये जंगल में कौन कौन सा दवाई मिल रहा है हमारे यहाँ पे जंगल? अब यहाँ तो लहसुन नहीं मिले, जंगल में लहसुन तो नहीं है, धनिया नहीं है। कौन कौन सा मिल रहा है ये बताइए। हाँ, अब जंगल में जानोगे तो सब दवाई है। हाँ, तो उनका नाम बताएंगे? अरे रे भगवान हो, यही तो मेरा दुख की बात है, यही दुख की बात है मेरा। मैं किसी का नाम नहीं धरता मेरे साधना से, जो सामने तकलीफ है तो दुख कटना चाहिए, मैं जानता हूँ। अब तुम सारी चीज़ को, यही तो मैं गन्ना का रस की फोकला बन चुका हूँ ना। हाँ, यही गन्ना का रस है, तो ऐसा नहीं। अब मेरे नज़र में सब औषधि है मेरे लिए। एक भी चेला को भेजूंगा, जाओ तो जे औषधि कोई काम में नहीं आए उस पौधा को लाओ, कहूँ तो कौन लाएगा? तो यही कल परीक्षा होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। बैठे रहते मैं यहीं, जाओ जे पौधा औषधि में काम नहीं आ रहा उस पौधा को लाओ, कहीं कहते नहीं तो कौन लाती, सो वही पास होती कल के परीक्षा मेरा। कहते औषधि नहीं है, तो मेरा नज़र में सब औषधि भरा हुआ है। गरवा बर या कहीं चिड़ई बर या चिरगुन बर या पशु बर अनेक चीज़ काम आता है। ये नहीं मानव की बात नहीं, अनेक चीज़ पर आता है पूरा औषध। तो अभी वो और ज़्यादा हो रहा है जंगल में कि वो नाश हो रहा है? क्यों नाश सही पके नहीं है, पके नहीं है। अभी यदि ऋषि पंचमी हम कल मनाए हैं, अब वो गांव-गांव कोटवार की मुहिम से या कोई एनजीओ के माध्यम से या व्यापारिक माध्यम से वो जगह जगह फरमान में खोलेगा, तो पके नहीं है दवाई है, सही जुड़े नहीं है, उसको खोद कर लाएं, इस दवाई को खोदो, इस दवाई को खोदो, इस दवाई को खोदो, तो नाश होते जा रहा है। कोई लगाने वाला नहीं है, नाश होते जा रहे, तो साफ हो रहे जंगल। मेरा सोच है कि पहले लगाइए, पौधा को लगाइए, उसके बाद खोदिए। लेकिन पौधा लगाए बार कहीं जगह नहीं दिखत है मोर नजर, खोदने वाला हर जगह दिखत है। और उसको सही ढंग से उसको रख रखाव होना चाहिए, माटी से वो रहता है कोई कांदा, उसको धोना चाहिए बढ़िया, वो पूरा लान के रख देते हैं एक तरफ। तो गोटी माटी सब एक जगह रखोगे, उसको पाउडर बनोगे तो तकलीफ होगा। तो साफ सफाई भी नहीं दिख रहा है मेरा नज़र में। तो मेरा नज़र तो वही है, पहले पेड़ पौधा लगाने हम पहले सीख जाएं। अब पौधा लगाएंगे तो अच्छा पकने दो, डारा जो हम पौधा लगाएं वो डारा झरना चाहिए, उसके बाद उसका कांदा खनो या उसका छाल ये करो, वो कारगर होता है। तो वैसे तो है नहीं, तो रोकने के लिए हम को बोलते हैं, तो हम रोके कैसे रोकें? रोकने के लिए हमारा पावर नहीं है। अब पावर हम बनाते हैं तो हमको मार देंगे ना।
मारेंगे नहीं, ऐसा है इसमें। तो आप दवाई खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं मैं। और ये जो जैसे वो रामदेव बाबा का दवाई है, डाबर का है, बैद्यनाथ का है, वो दवाई कैसा है और आपका दवाई कैसा है? अब वो तो मेरा मालूम नहीं ना, वहाँ से मैं दवाई खरीदा नहीं ना, मैं बनाता हूँ वो दवाई उसके पास नहीं जाए तो उसको कैसे मैं जानूँ? ये लोग किसके पास जाएं? आपके पास जाएं या उनके पास? नहीं नहीं, वो एक माध्यम व्यापार के क्षेत्र में जा रहा है और मैं अपने सेवा के भाव में जा रहा हूँ। मेरे ऊपर विश्वास है तो आइए, मेरे को पैसा मत दिए, पैसा मैं नहीं मांगता, मेरे को सेवा दीजिए।